Hello everyone, welcome to my channel IGNOU DNHE online classes. Myself Dr. आयुषी चौधरी। जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि DNHE प्रोग्राम में 4 पेपर होते हैं, 3 रिटन और 1 प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले सिनॉप्सिस अप्रूव कराना होता है। तो आज देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सिनॉप्सिस कैसे बनाना है। ये आपकी प्रोजेक्ट वर्क बुकलेट है। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। आपको इसे पहले पूरी तरह से पढ़ लेना है। यदि एक बार पढ़ने में समझ ना आए तो 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ें। पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एक आउटलाइन देख लेते हैं, फिर सिनॉप्सिस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑल्सो नोन एज DNHE 4 ये 100 मार्क्स का होता है। असाइनमेंट्स जैसा कि हमने देखा वो हैंड रिटन सबमिट करने होते हैं, बट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सिनॉप्सिस है हमें टाइप्ड वर्जन में सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक और थीम सेलेक्ट करना है, फिर उस टॉपिक पर सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रिपेयर करना है और उसे प्रोजेक्ट काउंसलर यानी गाइड से अप्रूव कराना है। अप्रूवल मिलने के बाद सर्वे करके डेटा कलेक्ट करना है, ऑब्जर्वेशंस का एनालिसिस करना है और फाइनली कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है। जब सर्वे कंप्लीट हो जाए तो फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है और फाइनल रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, मेथोडोलॉजी मीन्स व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स यू हैव टू यूज टू वर्क आउट द प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन सर्वे के दौरान आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, दैट इज डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। इस पूरी प्रोसेस में आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिला वो बताना है और इस पर डिटेल में डिस्कशन लिखना है। कंक्लूजन पूरी रिपोर्ट का कंक्लूजन लिखना है, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इन सभी स्टेप्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो अभी हम सिनॉप्सिस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले है स्टेप O और स्टेप 0। इसे हम प्री वर्क भी कह सकते हैं। ये वो स्टेप है जो आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले करना है। जब आपके पास स्टडी मटेरियल आ जाए तो पहले उसको ध्यान से पढ़ें और टॉपिक्स को अच्छे से समझ लें, जिससे टॉपिक सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क बुकलेट में रिपोर्ट बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसे भी ध्यान से पढ़ें। अब आपने जब सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से समझ लिए हैं तो कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिस पर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको एक प्रोजेक्ट काउंसलर के गाइडेंस में करना है। सिनॉप्सिस अप्रूवल भी उन्हीं से कराना है। आपको अपने सिलेक्टेड टॉपिक्स उन्हें बताना है और आगे की गाइडेंस भी लेना है। वैसे तो आप किसी भी प्रोजेक्ट गाइड के अंडर में रिपोर्ट बना सकते हैं अगर उनके पास न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में क्वालिफाइड डिग्री है, और स्टडी सेंटर से भी गाइड अलॉट करते हैं। आप अपने स्टडी सेंटर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप 1 टॉपिक एंड थीम सिलेक्शन। प्रोजेक्ट वर्क बुकलेट में ये 5 थीम्स दी हुई हैं। आपको इनमें से कोई एक थीम सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट के लिए। ये थीम्स बुकलेट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं एग्जाम्पल्स के साथ। कुछ टॉपिक्स ये बुकलेट में बताए गए हैं, आप इन्हें देखकर इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स चाहिए तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और DNHE व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको एक सिलेक्टेड एरिया में सर्वे करके डेटा कलेक्शन करना है। तो अपने टॉपिक और थीम के अकॉर्डिंग एक एरिया सेलेक्ट करें। वहां जाकर देखें कि क्या आप वहां सर्वे या इंटरव्यू कर पाएंगे। आपकी जो टारगेट ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो पाएंगी। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डिजीज़ इन एज ग्रुप 1 to 3 ईयर्स, तो आपको देखना होगा कि क्या आपको उस लोकेलिटी में 1 से 3 साल के बच्चे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ सर्वे कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में आपको एक फील्ड गाइड की ज़रूरत पड़ेगी जो उस एरिया और वहाँ के रेसिडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें और सर्वे में हेल्प कर सकें। जब आपने एरिया और टारगेट ग्रुप डिसाइड कर लिया है तो आपको उनको ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनल और हेल्थ मैसेजेस प्रिपेयर करना है। ये मैसेजेस आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है जिसे लोग आसानी से समझ सकें और उनके लिए बेनिफिशियल हो। मैसेज कन्वे करने के लिए आप कौन सा मेथड या मीडिया यूज़ करेंगे ये भी डिसाइड कर लें। जो सर्वे करेंगे वो क्वेश्चनर के फॉर्म में होगा या इंटरव्यू बेस्ड, ये भी टारगेट ग्रुप पर डिपेंड करता है। अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज भी टारगेट ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2 हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट प्रपोजल। These are the points: cover page, annexure first, biodata of project counselor and synopsis.
Things that have to be mentioned on cover page are title, write down full title of the project, your name, program code that is DNHE, your enrollment number, regional center code, course code that is DNHE 4, your mobile number, email and your address. Annexure 1, इसका फॉर्मेट प्रोजेक्ट वर्क बुकलेट में दिया हुआ है. इसमें 3 सेक्शन हैं. सेक्शन ए, फिल द डिटेल्स दैट आर बीइंग आस्क्ड. सेक्शन बी, इसमें आपको शॉर्ट में लिखना है कि इस प्रोजेक्ट को करने में आप क्या अचीव करोगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथडोलॉजी जो शॉर्ट में लिखना है, एंड वर्ड लिमिट फॉर इट इज़ अबाउट 500 to 600 वर्ड्स. और लिखने के बाद लास्ट में डेट एंड टाइम मेंशन करना और साइन भी करना है. सेक्शन सी, ये प्रोजेक्ट काउंसलर के अप्रूवल के लिए. बुकलेट में एनेक्चर 2, 3 एंड 4 भी हैं, उनको फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अटैच करना है. नेक्स्ट इज़ बायोडेटा ऑफ प्रोजेक्ट काउंसलर. यहाँ आपको उनकी डिटेल्स मेंशन करना है विद ड्यूली सील एंड साइन. सिनॉप्सिस राइटिंग इंक्लूड्स राइट फुल टाइटल इंक्लूडिंग टॉपिक एंड थीम, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक इन शॉर्ट, general aims and objectives of the project, methodology includes study area and subject, sample size, tools and techniques you will be using, survey form भी इसके साथ अटैच करना है, results आप रिपोर्ट में कैसे मेंशन करेंगे वो लिखना है, डेटा जो कलेक्ट करेंगे उसे कैसे एनालाइज एंड रिप्रेजेंट करेंगे वो भी लिखना है, और लास्ट में प्रोजेक्ट को कैसे कंक्लूड करेंगे ये भी सिनॉप्सिस में मेंशन करना होगा. प्रोजेक्ट प्रपोजल में जो कवर पेज, एनेक्चर और प्रोजेक्ट काउंसलर का बायोडेटा है, इनके फॉर्मेट मेरे पास बने हुए हैं. अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको उसकी वर्ड फाइल सेंड कर दूंगी, तो आप उसमें अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है वो डिस्कस करेंगे.